दूसरे राज्यों से पलायन जारी है। हजारों मजदूर रोज ट्रेन और पैदल यात्रा के जरिए बिहार पहुंच रहे हैं। इन मजदूरों के दर्द को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के ही कुछ नेता मजदूरों की वापसी को जायज नहीं ठहरा रहे, तो दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण बढ़ने का उन्हें जिम्मेदार भी मान रही है। दूसरी तरफ बिहार सरकार भी ये मान रही है कि मजदूरों की वापसी से संक्रमण काफी बढ़ रहा है, रोजगार का भी संकट है। लेकिन संकट की इस घड़ी को सही नीति के जरिए अवसर के रूप में बदलने की बात भी सरकार कह रही है। दूसरी तरफ आरजेडी इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर पूरी तरह से मुखर है। वो किसी भी तरह इस मुद्दे को लेकर सरकार को छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रही, लगातार सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो प्रवासी श्रमिकों को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। आरजेडी ने इसे लेकर मुहिम छेड़ दी। तेजस्वी यादव लगातार इसे लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरजेडी ने कहा कि सरकार 2 नियम के तहत काम कर रही है। बड़े लोगों को प्लेन से बुलाया जा रहा है, दूसरी तरफ श्रमिकों को पैदल चलने के लिए छोड़ दिया गया। हालांकि सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। एनडीए का कहना है कि सरकार की कोई दोहरी नीति नहीं है। राजद को समझ नहीं है, सभी को उचित जगह पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। सभी लोग लॉकडाउन में फंसे हैं, श्रमिकों के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। जो इसलिए वो जो कुछ कर नहीं सकते, वो बार बार आरोप लगा सकते हैं। देखिए, सरकार सजग नहीं है और गरीबों के प्रति इनका दोहरी नीति है। जो लोग बड़े हैं उनके लिए इनके यहाँ कानून अलग है। प्लेन से मंगाना था तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने लोगों को प्लेन से बाहर से बुलाकर दूसरे देश से बुलाने का काम किए और देश में कोरोना फैलाने का काम किए। भाषा है और यह एक कार्य प्रणाली है, वह निश्चित तौर पे गरीब विरोधी और मजदूर विरोधी है। यह सरकार चाहे पटना वाली हो या दिल्ली वाली हो, यह अपने स्वभाव से और माइंड सेट से गरीब विरोधी और मजदूर विरोधी है। अब ये साबित हो गया। तो विपक्ष का हमारा धर्म है इन चीजों को उठाना, हम आगे भी उठाएंगे। तो आरजेडी ने जो कदम उठाया है, जो फैसला लिया है, वो बिल्कुल सही है। बिहार के श्रमिक जिन जिन प्रदेशों में फंसे हुए थे, उनकी घर जो है सो वापसी हुई है। मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूं, बिहार सरकार के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो श्रमिक वापस आए हैं उनका उपयोग बिहार में किया जाए। जो बिहार की जो सरकारी परियोजनाएं हैं, उस परियोजनाओं को जो है अविलंब जो है सो लागू किया जाए। देखिए, बड़े लोगों में तो खुद तेजस्वी जी भी एक व्यक्ति हैं जो कैसे पहुंचे हैं पटना, किस माध्यम से यहां पहुंचे, क्वारंटाइन शिविर में आम मजदूरों की तरह गए क्यों नहीं। देखिए, दोहरे मानदंड राजद अपना रहा है। खुद तेजस्वी यादव के लिए सब कुछ माफ है। संकट के समय लगातार घूमते रहे। जब सब कुछ पटरी पर आने लगा तो विशेष पास लेकर के पटना की धरती पर वो अवतरित हो गए। तो वहीं श्रम कानून में बदलाव को लेकर आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, मालिकों के दबाव में सरकार कानून में बदलाव कर रही है। काम के घंटे बढ़ाने से मालिकों को ज्यादा फायदा होगा, श्रमिकों को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। आरजेडी के इस बयान का कांग्रेस ने भी समर्थन किया। हालांकि एनडीए का कहना है कि श्रमिकों के फायदे के लिए यह काम किया जा रहा है। आरजेडी केवल इस पर सियासत कर रही है। केवल नियम बनाते हैं। कार्यान्वित सरजमीन पर अगर हो इनका और श्रमिक का 6 घंटा 8 घंटा करने का काम है, 12 घंटा कैसे काम कराएंगे? कोई भी आदमी 24 घंटा में 12 घंटा कैसे काम करेगा? संशोधन कर रहे हैं तो ये अपने मन से कर रहे हैं और व्यापारियों के कहने पर कर रहे हैं, फैक्ट्रियों के मालिकों के कहने से कर रहे हैं, ताकि फैक्ट्री मालो माल हो और इन लोगों को पैसा कम मिले। मालिकों के दबाव ने, पूंजीपतियों के दबाव में कहिए ना, आप गरीबों का दोहन करना चाहते हैं। क्या कोई मजदूर 12 घंटे काम करेगा? आप कहेंगे 20 घंटे काम करो तब तुमको खाना देंगे। तो यह मांग वही कहा, ये जो मानसिकता है वो है कि आप गरीबों का खून चूस रहे, मजदूरों का खून चूसने की प्रवृत्ति है। और ऐसी घटनाओं से, ऐसे कार्यक्रमों से ये सरकार का ही मजदूर विरोधी चेहरा उजागर होता है। ये जो विपक्ष है ना, वो विकास विरोधी है, विकास की समझ भी नहीं है। राजद के लोग तो और भी चरवाहा विद्यालय की समझ रखने वाले लोग हैं, लेकिन आज समय की मांग है कि बाहर से निवेशक आएं, बिहार में विकास हो और यहाँ के मजदूरों को यही काम मिले। इसके लिए दुनिया नए नए तरीके निकाल रही है। बिहार भी
उसके लिए प्रयासरत है। अर्थव्यवस्था के जो भी इंडिकेटर्स हैं पूरी दुनिया में वो लुढ़क रहे हैं, और वैसी स्थिति में श्रम कानूनों को अगर संशोधित करके कामगारों को काम मिले, उद्यमियों के पास उनकी क्षमता के दोहन का अधिकार मिले, तो मुझे लगता है ये दोनों ही तरफ के लिए विन विन सिचुएशन है और ये एक तात्कालिक परिस्थिति है। बिहार में दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने भी निशाना साधा। सच्चिदानंद राय ने कहा, प्रवासी श्रमिकों को लेकर सरकार सजग नहीं है, अगर सरकार नहीं जागी तो देर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रवासी अपने साथ कोरोना का संक्रमण ला रहा है, जिससे परेशानी बढ़ रही है। इसके साथ ही रोजगार के अवसर पर भी खासा असर पड़ेगा। यदि बिहार सरकार अभी से भी इस पर तत्पर हो जाए और इनके रोजगार की व्यवस्था, इनके कुशलता को दिमाग में रखते हुए एक मैपिंग करके और यहीं पर रोजगार सृष्टि का प्रयास करे, तो हमारी समझ से ये एक समस्या भी एक अवसर में बदला जा सकता है। मौका है, लेकिन जिस तरह से पिछले 50 दिनों के अंदर में रिस्पांस बिहार सरकार से मिला है, अपेक्षा तो है, लेकिन थोड़ा विश्वास कम है कि हम इस समस्या को अवसर में बदलने में सफल हो पाएंगे। तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी माना कि प्रवासी श्रमिकों का लौटना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि हम अगर ठीक से नीतियों को लागू कर ले तो यह अवसर में बदल जाएगा। तो सच्चिदानंद के बयान पर जेडीयू की तरफ से जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये हम मानते हैं कि मुश्किल घड़ी है, लेकिन अगर इन चुनौतियों को अवसर में बदलने की कोशिश की जाए तो बिल्कुल बदला जा सकता है। नीतियों को बस ठीक से लागू करना होगा। तो देखिए, श्रमिक जो पहुंच रहे हैं अपने प्रदेश, खासकर बिहार, उस पर सियासत जमकर हो रही है। लगातार विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार जो है अनदेखी कर रही है मजदूरों की। लेकिन इसी बीच बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने यह साफ तौर पर कहा कि जब प्रवासी बिहार पहुंच रहे हैं तो वो सिर्फ मजदूर नहीं पहुंच रहे हैं, वो कोरोना वायरस को लेकर, संक्रमण का खतरा लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सरकार को देर नहीं करनी चाहिए, सरकार को जागना चाहिए। तो उसी पर अब जेडीयू ने भी सहमति जताई है। जेडीयू ने कहा कि बिल्कुल बात सच है, लेकिन प्रवासी श्रमिकों का लौटना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती भी है, लेकिन इस चुनौती से पार पाना जो है ये सबसे बड़ी बात होगी। और हम कोशिश ये करें कि इस चुनौती को हम अवसर में बदल सके, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि नीतियों को ठीक से लागू करना होगा। तो 1300 श्रमिकों को लेकर लुधियाना